हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, आवाज आ रही है। बोलिए भाई। भैया बोल रहे थे कि हम भी एम पॉकेट से लोन लिए हैं। हम्म। हाँ, तो वही यूट्यूब में देखे आपका वीडियो। हम्म। कितना दिन हाँ, हुआ तो है कम से कितना, कम? कम से कम 23 से ले रहे हैं भैया, हम 2023 से। 2000 दस मतलब? 11 महीना हो गया। जनवरी फरवरी महीने से। हाँ, हम्म। तो रिपेमेंट किए कि मतलब कि अभी उतने ही दिन से चल रहा है आपका? रिपेमेंट करते थे अच्छा। बीच बीच में। हम्म। तो अभी कितना का बकाया है आपका? अभी 10,000 का। अच्छा, 10,000 का लोन है। तो टोटली हाँ, बकाया, टोटली मतलब कि आपका अभी रिपेमेंट नहीं हुआ है कि मतलब कि इसका रिपेमेंट? नहीं नहीं हुआ है टोटली। अच्छा। कॉल हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर दिए हैं? कितना दिन मतलब कि उसी टाइम से? नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो नहीं किया है कॉल। हम्म मतलब रिपेमेंट करते गए हैं इसलिए। हम्म। हाँ, लेकिन धमकी वमकी आ रहा होगा? तो नहीं आया है। अच्छा। हाँ, तो अभी अभी कितना दिन हुआ है आपका लोन ये लिए हुए, ये 10,000 का? मतलब एम पॉकेट है ना, 2,000 1,000 ऐसे करके देता है ना। हम्म। हाँ, तो ऐसे ही करके लिए हैं। हम्म। अभी मतलब डेट बढ़ाने का देता है ना। हम्म तो वही डेट बढ़ाते गए हैं, इसीलिए की वगैरह नहीं आया है, हम्म हम्म कॉल हम्म वगैरह। हम्म। हम्म। तो इसका नहीं पैसा दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, समझ गए? 3 महीना बाद। हाँ, हम्म हाँ, हाँ। हम्म। वैसे कुछ दिक्कत तो नहीं ना है भैया, ना ना, अगर नहीं कोई दिक्कत पेमेंट नहीं। करने से? ना ना, नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो वही दिक्कत है, आपका सिविल स्कोर। बस सिविल पे ना ये इफेक्ट पड़ेगा ना। सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा, और बाद में मान लीजिए आपका सिविल भी सुधर जाता है तो एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देंगे। अच्छा। हम्म। और बाकी तो कुछ नहीं होगा ना, जैसे पुलिस केस वगैरह? ना ना, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता है। घर भी आते हैं क्या ये रिकवरी एजेंट? रिकवरी एजेंट वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, उसके बाद एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपका घर पास है कि दूर है, उसी मुताबिक मतलब डिसाइड करते हैं वो लोग। समझ गए हैं? आवाज आ रही है आपको? चलिए दोस्तों, आवाज नहीं आता, आपको बता देना चाहता हूँ एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। यदि इसका नहीं रिपेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि रिकवरी एजेंट तो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि भाई आपका एरिया कहाँ पर है, लोकेशन के अनुसार सारा चीज डिपेंड करता है। यदि आपका लोकेशन पास में रहे तो आने का संभावना बनता है। उसके बाद आप डरिएगा तो वहां पर भी आने का संभावना बनता है। चाह कर भी मान लीजिए सोच रहा है कि मतलब कि इनके घर पर क्यों जाए, लेकिन आप डर रहे हैं तो आपके घर पर आ जाएगा। तो रिकवरी एजेंट का काम ऐसा ही होता है सारा चीज। देखिए वो क्यों जाएगा, मान लीजिए उसके कितना लोग एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, कितना लोग नहीं चुका रहे हैं, कितना लोग चुका रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि पैसा नहीं चुका पाते हैं। तो आप ही बताइए मतलब कि क्यों वहां पर जाएगा? मान लीजिए कि मतलब कि आप नहीं चुकाइएगा, ऊपर से आप डर नहीं रहे हैं, तो मतलब कि घर पर मतलब उनका आने का चांस मतलब उतना नहीं रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि डरिएगा तो आपके घर पर आ जाएंगे, नहीं डरिएगा तो आपके घर पर नहीं आएंगे। तो एम पॉकेट एप्लीकेशन हो, चाहे रिंग एप्लीकेशन हो, चाहे पेटीएम पोस्ट पेड हो, तो पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में काफी लोग यहाँ पर भी ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि पेटीएम पोस्ट पेड का हम लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जानकारी आपको होगी। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। जी जी। हम्म। पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में पूछ रहा हूँ भैया। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो पेटीएम पोस्ट पेड एप्लीकेशन है। और मतलब कि आपको तो इसका पता होगा कि पेटीएम पोस्ट पेड ये जो बैंक है,
जी जी। ये 1 मार्च से मतलब कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसका वॉलेट भी पेटीएम का काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब कि इस मंथ तक पैसा चुकाते हैं तो उस चला जाएगा, अगले मंथ से तो एप्लीकेशन में लॉगिन भी नहीं होगा। नहीं, पेटीएम पोस्ट पे से मतलब पैसे ले रखे हैं, 2 महीने हो गए हैं। हम्म तो हम्म आदित्य बिरला की तरफ से आ रहा है फोन। हम्म। वो पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, जो तेरा सेटलमेंट करने आया मतलब पेमेंट की वो। हम्म। वो कह रहे सारे एक साथ देने पड़ेंगे। हम्म। ये दिक्कत हो रही है। हाँ, इसीलिए एक साथ वो मांग रहा है ताकि वो एप्लीकेशन बंद होने वाला है ना। हाँ, वो कह रहा है घर पर आएगा आएगा, नोटिस भेज रहे हैं। आपके मेल पर कि व्हाट्सएप पर? उस पे आ रहा है, ईमेल पे आया था और व्हाट्सएप पे आया था। नहीं, वो सब लीगल उगल कुछ होता नहीं है, समझ गए। जो एम पॉकेट का हाल है वही रिंग का, वो भी पेटीएम पोस्ट पेड का वो भी हाल है, तो कुछ होने वाला नहीं है अपना। 1 मार्च के बाद कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए। लोन सिविल खराब तो नहीं करते? सिविल का उसके बाद से टेंशन तो नहीं रहना चाहिए, समझ गए। इसी महीना में मान लीजिए किन्हीं का चल रहा है तो खराब कर देगा, नहीं तो उस महीना के बाद तो सिविल स्कोर का मतलब की टेंशन नहीं है, नहीं डाउन होगा। सेटलमेंट नहीं कटेगा मतलब वो पेमेंट की? हाँ, सेटलमेंट कर लेगा सब, सेटलमेंट तो कर लेगा सब। अच्छा, वो अपने आप ही कॉल करेगा क्या आएगा? वो अपने आप कॉल करेगा। वो आप चाहे आप उसको बोलिएगा ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप सेटलमेंट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक वो हम्म। आपसे बोलेगा कि सेटलमेंट कर लीजिए आप। लेकिन हाँ, कर लेंगे सेटलमेंट सेटलमेंट। कीजिएगा तो जितना आपको लोन दिया है उतना ही पैसा आपको मांगेगा। हाँ, उसमें 20,000 कर दिया मतलब। ड्यूज यूज नहीं देना पड़ेगा, 28। लेकिन जितना आया है ना आपके अकाउंट में उतना पैसा उसको देना पड़ेगा। 60 किलोमीटर 18 यूज कर लिया है। हम्म कितना का लोन था आपका? दिक्कत तो नहीं है ना मतलब कुछ? लोन कितना का था? 60 60 किलोमीटर उसके अंदर मतलब पेटीएम पोस्ट पेड गया, 18 यूज कर लिया है। 60,000 का लिमिट थी, 18,000 लिया है, यही ना? जी जी। और ड्यूज यूज लगाकर कितना मांग रहा है? 20,820। अच्छा, 820 केवल? हाँ, 20,820। अच्छा, 20,820 कितने महीना के लिए? हाँ जी। 1 महीने ही हुआ था, जनवरी में बिल जनरेट होता है, फरवरी हो चुका है आज। 1 महीने में इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ। ओ। इतना ले रहा है। हम्म। नहीं तो सेटलमेंट वो कर लेगा सब, जितना आपके अकाउंट में पैसा, जितना लिमिट आप यूज किए ना केवल उतना ही उसको देना पड़ेगा। कॉल करता है तो एक बार उसे बोलिएगा ना, समझ गए। जी जी। कॉल करेगा ना तो उससे यही बात बोलिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जितना आपका अमाउंट है उतना हम पैसा चुका सकते हैं, तो आप बोलिए राजी है तो है, नहीं तो अब नहीं चुकाने के सिवाय हम क्या कर सकते हैं। सेटलमेंट कर लेगा सब, समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। ये घर पे तो नहीं आता है ना मतलब? नहीं, घर पर देखिए, घर पर तो पहले मतलब कि उतना नहीं आता है सब पेटीएम पोस्टपेड का, ज्यादातर नहीं। एक का मतलब कि हम इंस्टाग्राम पर वो बोले थे कि हमारे घर पर पेटीएम पोस्टपेड का आया था, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर नहीं बोला पेटीएम पोस्टपेड का, चाहे फ्लिपकार्ट पे लेटर का। जी। हाँ, ज्यादा घर पर नहीं आता है सब पेटीएम पोस्टपेड। कुछ नहीं आते हैं। ना ना, नहीं नहीं के बराबर नहीं आएगा। जी। चलिए ठीक है ना, और सब हम्म। ठीक है भाई, ठीक। तो पेटीएम पोस्टपेड के बारे में इनको जानकारी हम दे दी, आपको पता है, यहाँ पर चल गया होगा। सर मेरे पेरेंट्स को कॉल करेगा क्या क्या? देख, लोन तेजस कैश बोलकर, मेरे घर वालों को पता नहीं है। अच्छा अच्छा। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, स्टोरी लगा दो, मोबाइल हैक्ड हो गया है। चलिए भाई, यहाँ पर हो गया इनका, यहाँ पर सवाल जवाब, यहाँ पर जो भी पूछना था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं। हमको एक फोन किया कि केस कर देंगे, हम बोले कि आ जाओ थाने में। अब फोन नहीं करता है, बताइए।
कौन सा एप्लीकेशन? ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस एक एप्लीकेशन से ये लोन लिए थे और इन पर काफी ज्यादा फोन कॉल आ रहा था। ट्रू बैलेंस आपको पता होगा कि एनबीएफसी एप्लीकेशन है, तो इनको बोल रहा कि मतलब कि हम केस कर देंगे नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो ये बोले कि थाने में आकर केस करो, हम यहीं पर मतलब कि है अपना बोले होंगे। तो अब इन पर फोन नहीं करता है, तो देखिए डरिएगा, ठीक है, डरिएगा तो आपको डराएगा सब, नहीं डरिएगा तो आपको नहीं डराएगा सब। तो कहने का मतलब यही है, आपको डरना नहीं है। लो ब्रो, कोई 3,000 से लोन दे दे आज, बहुत मुसीबत में। देखिए भाई, एक वीडियो हम बनाए थे कि 5 बेस्ट पर्सनल लोन ऐप, समझ गए? उस पर लोग कमेंट किए थे कि आप एनबीएफसी के खिलाफ में हैं और ऊपर से प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि यदि आप लोग अपने सारा चीज देकर, घर देकर, पैसा देकर, हालात देकर यदि आप लोन लेना चाहते हैं, सक्षम है, हम पहले बोल देते भाई इसका इंटरेस्ट हाई होता है, आप लेने से पहले आपको सक्षम कर दिए थे, हम बताए थे। देखिए हमारा तो काम है भाई वीडियो बनाना, समझ गए? अब नहीं चुका रहे हैं तो उस पर हम वीडियो बना रहे हैं कि नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा, और चुका दीजिएगा तो क्या होगा। हम हमारा तो भाई वीडियो मतलब कि हमारा वीडियो बनाना काम है, समझ गए? दोनों तरफ से देखना हमारा काम है, दोनों दोनों तरफ से, ये नहीं कि केवल एक ही साइड से मतलब कि हम बोले, तो दोनों तरफ से हम देखना हमारा काम है। जो सही है सही है। अपना डाले थे कि 5 मतलब कि कौन कौन सा एनबीएफसी एप्लीकेशन है, काफी लोग पूछते हैं कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन में काफी ज्यादा हम फंस जा रहे हैं बार बार। आप एनबीएफसी का भी आप डाल दिए कीजिए कि एप्लीकेशन, देखिए यहीं पर मैसेज आया है, हेलो ब्रो, कोई ऐसा मतलब कि एप्लीकेशन है कि जो 30,000 का लोन दे दे, समझ गए? 30,000 से 5,000 का लोन दे दे, समझ गए? बहुत मुसीबत में हूँ, समझ गए? आज बहुत मुसीबत में हूँ, फंस गया हूँ, समझ गए ना? तो मतलब कहने का मतलब कि 30,000 से लेके 50,000 का लोन दे आज। तो नभी अभी भाई हो सकता है, नभी, ट्रू बैलेंस, नभी अभी से, समझ गए हैं? यही सब एप्लीकेशन है। तो कहने का मतलब देखिए हमारा वीडियो वही ना बोले थे उस दिन की, मतलब कि हमसे लोग मतलब कि पूछते हैं कि हम ये एप्लीकेशन में फंस गए हैं, और 1 महीना बाद वही लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर कि आप कोई एप्लीकेशन ऐसा बताइए कि जिससे हम लोन ले ले, अभी सिविल स्कोर खराब है तब पर भी हमको लोन मिल जाए, अब बताइए। तो दोनों चीज यहाँ पर देखना जरूरी है भाई। यदि लोन का भी बताना जरूरी है और उधर से मतलब कि नहीं चुकाएगा उसका भी क्या होगा क्या नहीं होगा, दोनों चीज बताना जरूरी है भाई। अब एक ही चीज पर नहीं ना मतलब कि हम ये कायम रहेंगे कि मतलब कि नहीं चुकाइएगा नहीं चुकाइएगा, तो कितना मतलब कि चलेगा, आप बताइए कितना चलेगा, यही वीडियो कितना चलेगा, आप बताइए। तो सब चीज देखना जरूरी है ना, सब चीज देखना जरूरी है, सब्सक्राइबर भी मेंटेन करना जरूरी है। नहीं डालेंगे वो वीडियो तो व्यूज नहीं आएगी, मेन मुद्दा तो यही है। नहीं डालेंगे तो व्यूज नहीं आएगी, तो उसके बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो सब्सक्राइबर को भी देखना है यहाँ पर, समझ गए? सब्सक्राइबर क्या रहता है ना कि ज्यादा रहता है ना, थोड़ा वैल्यू बनता है। देखिए बाकी हम यूट्यूबर जैसा नहीं है कि मतलब कि झूठ मूठ का वीडियो डाल दिए वो और बोल रहे हैं कि नहीं हमको सब्सक्राइबर से कोई फायदा नहीं है, हमको मतलब कि ये चाहिए वो चाहिए। देखिए जब तक सब्सक्राइबर चैनल पर नहीं रहे, मान लीजिए आप यूट्यूब खोले होंगे, कभी ना कभी तो यूट्यूब आप लोग खोले होंगे, कुछ ना कुछ वीडियो डाले होंगे, चाहे इंस्टाग्राम पर रील आप लोग बना रहे होंगे, नहीं चमक रहा होगा, नहीं फॉलोअर बढ़ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि क्या हम डाल देंगे मतलब वायरल हो जाए, लगता होगा कि नहीं लगता होगा? कभी ना कभी तो आप लोग ट्राई किए होंगे, यूट्यूब बनाए होंगे, चाहे आप इंस्टाग्राम बनाए होंगे, चाहे फेसबुक पेज बनाए होंगे। तो सबको ये रहता है कि भाई एक दिन में अमीर बन जाए, सबको ये रहता है कि भाई एक दिन में हम भी यूट्यूबर बन जाए, हम ही बहुत बड़ा ब्लॉगर बन जाए, हमको भी इंस्टाग्राम पर रील पर काफी ज्यादा व्यू आए, फॉलोअर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन रहे। उसके बाद सब देखे तो बोले कि हाँ भाई इसका 1 मिलियन फॉलोअर है, 2 मिलियन है, 20 मिलियन है, 50 मिलियन है, अपना देखे तो मतलब बोले। तो वो ही मतलब कि नहीं डालेंगे तो कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा? व्यू आएगा तब ना सब्सक्राइबर बढ़ेगा भाई। अब 1 लाख व्यू जाएगा तो 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ेगा, 1 मिलियन जाएगा तो 10,000 बढ़ेगा। तो सब्सक्राइबर पर सारा चीज होता है, व्यू जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई कोई ऐसा लोग होते हैं कि क्लिक कर देते हैं,
समझ गए, व्यू आ गया आपका, एक भी वीडियो वायरल हो गया चैनल पर, एक भी वीडियो, तो समझिएगा आराम से सब्सक्राइबर पूछ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, वॉच आवर सब पूछ जाएगा। वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग अपना बढ़िया वीडियो बनाइए, थंबनेल पर ध्यान दीजिए, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद आपको कैमरा खरीदना पड़ेगा ऐसे जमाने में। नई कैमरे से वीडियो बनाइएगा तो मोबाइल वाला जमाना गया, मोबाइल का जो पहले चलता था ट्राइपॉड है और 200-300 का माइक चलता था, वो सब वाला जमाना गया भाई। अब सारा चीज, अब बहुत लोग हैं ना, बहुत यूट्यूब पर आ गए हैं, जब से लॉकडाउन लगा है सब यूट्यूब खोलकर बैठ गया है, सब सब यूट्यूबर बना है, सब सब ब्लॉगर बना है सब, समझ गए हैं। तो कहने का मतलब यही है। तो चलिए, ये तो हो गया यूट्यूब के बारे में। यदि वो सब भी पूछना चाहते हैं तो वो सब का भी हम नॉलेज रखते हैं कि 4,000 कैसे पूरता है, वीडियो वायरल कैसे होता है क्या नहीं होता, सब चीज जानते हैं भाई। हम वीडियो बनाते हैं तो क्यों नहीं हम जानेंगे भाई, हम भी इसी से मतलब क्या है। अब सब चीज थोड़ा ना है कि केवल लोन के बारे में आपको बताना है तो लोन ही के बारे में हम केवल जानते हैं, नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा, फ्रॉड एप्लीकेशन में क्या होगा, सब चीज जानते हैं। पूछिए तो बताएंगे वो भी, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कैसे आपका वॉचर बढ़ेगा। वॉचर भी पुराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको वॉचर पुरवा देते हैं, एक दिन में आपका 4,000 करवा देंगे, समझ गए। तो ये सब चीज होता है यहाँ पर। तो नहीं चुकाइएगा एनबीएफसी एप्लीकेशन का लोन तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। चुका दीजिएगा तो मान लीजिए कि आपको वो एप्लीकेशन नहीं दे, 1 महीना 2 महीना मान लीजिए लेट हुआ है, वो एप्लीकेशन आपको लोन नहीं दे, बाद में और कोई एप्लीकेशन पर ट्राई कीजिएगा तो देगा, भले ये ना दे, भले आपसे नाराज हो जाए कि नहीं तुम पैसे देने में लेट किए हो, हम तुमको नहीं देंगे। हो सकता है 1.5 साल बाद दे भाई, अपना नाराजगी मतलब कि खत्म करे तो आपको दे, समझ गए। तो कहने का मतलब ऐसे ही मतलब कि लोन चलता है। अब चलिए, इसमें क्या बोले भाई, इसमें मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, सॉल्व होगा क्या। चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइबर रहता है तो कोई भी व्यूअर आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक बता रहा होगा, पूरा कंप्लीट तक देखते हैं। यदि सब्सक्राइबर जिनका कम है तो उनका वीडियो ऐसे ही स्किप कर कर मतलब कि चले जाते हैं। आप भी इससे रिलेट किए होंगे, मान लीजिए आपका भी सब्सक्राइबर कम है, कोई वीडियो डाले होंगे तो व्यू गया होगा, ऐसे ही छोड़ दिया होगा, सब स्किप करके छोड़ दिया होगा, ये क्या बताएगा, इसका तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। ऐसे अमीरी गरीबी में होता है भाई, अमीर व्यक्ति है वो बोल देगा, गलत भी बोलेगा तो उसको हाँ हाँ कर देगा सब, और जो गरीब है वो अच्छा बोल भी रहा है, बोल रहा है कि नहीं ऐसा ये काम सही है तो उसको सब स्किप कर देगा, सब सोचेगा भाई क्या बोल रहा, बेवकूफ है, औकात नहीं है इसका, गरीब है। तो सोसाइटी यही है, यही सिखाती है भाई, समझ गया, यही सिखाती ही है। जन्म लीजिएगा तो यही सब सीखने के लिए मिलेगा, स्कूल में भी वही सीखिएगा, घर में भी वही सीखिएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं भी इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, सब जगह का वही हाल है। और फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, कितना लोग पूछ रहे हैं कि 7 दिन वाला एप्लीकेशन इतना दिया है, तो भाई पैसा रखे रहिए, क्यों पैसा उसको दे रहे हैं आप ही बताइए। वो पैसा रखे रहिए, क्यों उसको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे दीजिएगा तो और ज्यादा आपको ब्लैकमेल करेगा। देने का मतलब समझिए कि आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ गए हैं। वो आप खुद ही उससे बोले हैं कि हमको ब्लैकमेल करो, हमको तुम ब्लैकमेल करो, तुम आप खुद ही अपने आप से बोले हैं भाई, उससे बोले हैं कि हाँ हमको ब्लैकमेल आप कीजिए, क्योंकि पैसा देते ही उसको पता चल गया कि आप मतलब कि डर गए। सर एक बार इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बनाइए, इंस्टा मनी, तब तक तो बहुत परेशान हो जाऊंगा। हम्म, भाई 8-9 महीना से पहले पीछा नहीं छोड़ता है सब, हमारा भी 1 साल हो गया इसीलिए फोन नहीं आता है ना। 8-9 महीना बाद जैसे ही होगा आप पर फोन कॉल करना सारा चीज मतलब कि बंद हो जाएगा। तो ये इनका तो अभी 2 महीना चल रहा है, अभी सोच रहे हैं कि भाई कॉल करना बंद कर दे, अभी कैसे कॉल करना बंद कर, अभी तो मतलब कि वो आपके घर पर आना बाकी है, वो तो आपको बोलेगा कि घर पर आएंगे नहीं पैसा दीजिएगा तो। अभी तो मतलब कि स्टार्टिंग हुआ है आपका,
अभी 2 महीना जिनका जिनका बकाया है, अभी तो आपका स्टार्टिंग हुआ है कि मतलब कि आपको धमकी देगा, आप डरिएगा, वीडियो देखिएगा, डरिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भैया, आवाज आ रही है। बोलिए भाई बोलिए। हाँ जी भैया, मैं कह रहा था मैंने एम पॉकेट से ना 7,500 रुपये का लोन ले रखा था, हम्म। है ना। हम्म। तो अब इसका क्या करना है, इन्होंने 15,000 बना दिया। कितना दिन हुआ है ये? ऐसे तो मेरे 3 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, नोटिस भी आया है, मैंने कुछ वो ही नहीं करा, अब तो कॉल वॉल कुछ नहीं आती इनकी। हम्म। आ, यही है कि मतलब आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, बाकी कोई लीगल एक्शन होगा नहीं। उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम्म। वो तो डाउन है ही पहले और कितना डाउन करेंगे। बस वो ये थोड़ा सा लगा रहता है ना कि केस वेस का थोड़ा सा वो है कि केस हो जाए, ये हो जाएगा, हम्म। तो उसी की ना ना, वो सब नहीं होता है, वो सब नहीं होता है। बस होगा तो सिविल स्कोर, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी स्टूडेंट वाला लोन है, उसका तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ना ऐसे भी क्या करता है, उसे भी थोड़ा ना, वो तो फोन करेगा, आपको धमकी देगा कि ये होगा वो होगा। फोन तो उन्होंने भैया बतेरे कर लिया, मैंने एक कॉल नहीं उठाया, मैं करते रहूं। हम्म। तो वही है बस, नहीं तो यही इसकी पूछ रहा था। नहीं तो इसके अलावा और कुछ नहीं करता है, सिविल के अलावा कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन कुछ नहीं करता है। हाँ, ये तो है भैया। बस उनका उनका यही है कि सिविल डाउन कर देंगे, समझ वही है, लेकिन सिविल डाउन। हाँ, लेकिन खूब धमकी देगा कि मतलब कि लीगल एक्शन ले लेंगे, समझ गए ना। अरे भैया, मेरे को तो कहा भी था, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, घर पे दो एडवोकेट भी बैठे, मैंने तो उनसे भी कही थी, कह रहे क्यों दिक्कत ले रहा, हम बैठे तो है। जेल कर दें। अब मैं तो मेन गाजियाबाद से ही आता हूँ, तो यहाँ तो वैसे कोई नहीं आएगा, यहाँ का तो वैसे मॉल बेकार है। तो वही है बस। नहीं। आपकी वीडियो वीडियो देखी थी तो मैंने मैसेज करा कि मैं भैया से एक बार पूछ लूं, तो इसलिए मैंने आपको वो करा था। नहीं तो कुछ नहीं होगा, सिविल के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। यही यही सुनना था भैया। बस बस, जो वीडियो में सुनते हैं यही आपको यही सुनने के लिए मिलेगा। हाँ। चलिए ठीक है ना। थैंक यू भैया। हाँ भैया, ठीक है ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक। चलिए दोस्तों, इनसे बात विचार हो गई, इनको भी बता दिए क्या है क्या नहीं है। ब्रो कॉल किए थे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं किए थे? यस, हम तो भाई सबके साथ कॉल ही पर तो बात करते हैं। अभी नहीं करेगा क्या बोले भाई? 8 8 9 महीना बाद मतलब कि वो लोग ज्यादा सेटलमेंट का मतलब वो बात करते हैं। अच्छा अच्छा, रिप्लाई नहीं देंगे। चलिए यहाँ पर भाई चलिए कॉल करते हैं। तो कोई भी वीडियो देखा कीजिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। मान लीजिए यही वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, तो आपको नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। जो आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं तो बात विचार वाला वीडियो बनाते हैं, जो 5 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो खुद से बनाते हैं वीडियो, और आपको बताने का काम करते हैं। तो सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए भाई, जो भी हम बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, किसी का भी डायरेक्ट बोलते हैं भाई। क्यों इधर उधर का बात करना, क्यों मतलब कि फालतू में मतलब कि इधर उधर करना भाई। जो सच है जो सच है, जो आपको चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, काम खत्म। क्यों मतलब कि झूठ मूठ का दूसरों का भी टाइम खराब करना उसके बाद। हम्म। आवाज नहीं आ रही है भाई, सही है। हेलो हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बोलिए। सर मेरा जो मेरा मूवी क्लिप का लोन जो है वो ड्यू हो गया था। हेलो। हाँ सर, तो पता है सर, जैसे आपने वीडियो बनाया था कि 90 डेज के बाद मतलब 90 दिन के वो 6 महीने या 90 दिन के बाद जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट उस पे कॉल जाता है। हाँ। हेलो। हम्म। लेकिन इसमें मेरी जैसे 30 दिन हो गया था, 30 दिन के बाद जैसे सेकेंड EMI ड्यू हुई,
उसके दूसरे दिन मतलब 25 दिन हुआ, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल जाने लगा इन लोगों का। बट ये था कि मैं इनका कॉल वगैरह रिसीव नहीं करता था। हाँ, तो फिर मैंने इन लोगों से बात किया, तो तो इनके जो होते हैं, तो ये बस उसको जिसने करवाया था, लेडी थी, तो उसको जैसे वहां पे उन लोग की सैलरी का वो रहता है ना, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ये समझ में आया कि सेकंड ईएमआई ड्यू होने पे थर्ड पार्टी वाले को वो लोग कांटेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन वो लोगों ने जो है कांटेक्ट, उसने जो फ्रस्ट्रेशन में अपना मतलब मेरा जो कांटेक्ट लिस्ट थी उसको दे दिए थे। फिर मैंने उनसे बात किया तो कि मेरे कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जा रहा है, तो कह रहे नहीं, आपने जो रेफरेंस नंबर दिया होगा हाँ, उस पे कॉल जा, ऐसा ही बोलता है सब, समझ गए। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरी कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जा रहा है, रेफरेंस नंबर पे नहीं जा रहा। और सर जो है वो सच है, मेरी कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल जा रहा था, मेरे रेफरेंस नंबर पे नहीं जा रहा था। सर ऐसा ही था। सर मेरे को एक चीज और आपसे जाननी है सर, कि जैसे रिंग वाले हैं वो कितने दिन के बाद कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं? देखिए, कोई जरूरी नहीं रहता है ना कि मतलब कि कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल करे। मान लीजिए आपके पास रिंग कर दिया, चाहे एम पॉकेट कर दिया, तो किसी और के पास नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है कि मतलब कि सबके साथ मतलब कि कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल करे। मतलब जितना भी लोन लिए हैं लोग, कि सब पर कॉल करे, मतलब कि 50-50 कराता है। किसी के पास कर रहा है, किसी के पास नहीं, किसी के पास कर रहा है, किसी के पास नहीं। अच्छा, नहीं मतलब कि अगर मेरा अभी रिंग वाला ड्यू हुआ है, मतलब मेरा ये था सर कि मैं मल्टीपल वाले में चला गया हूँ। हाँ, तो मेरा रिंग का अभी ड्यू हुआ है, तो रिंग वाले मतलब मिनिमम कितने दिन तक सर? फिर भी 6-7 महीना, 6-7 महीना, 6-7 महीने 6-7 महीने बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट पे सर कॉल करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिएगा। एप्लीकेशन रखिएगा मोबाइल में ना, तो उसके पास कांटेक्ट लिस्ट का एक्सेस रहेगा। नहीं सर, अब जाए एक्सेस, क्योंकि जिसका नंबर उड़ाना था मैंने उड़ा दिया। हाँ, तो कांटेक्ट लिस्ट में जानते हैं कैसे कॉल होता है? मान लीजिए एप्लीकेशन आप रखे हुए हैं ना, हाँ सर, तभी होता है। अनइंस्टॉल मार दीजिएगा तो नहीं होगा कांटेक्ट लिस्ट में कॉल। अच्छा, वही चीज था सर। सर मतलब इन जैसे पहली बात, जितनी लड़कियों का नंबर था उनका मैक्सिमम उन पे फिर कॉल करने ये कह रहे थे कि ये लड़का जो है आपके नाम पे लोन लिया हुआ है। ऐसे ही करता है सब, ऐसा ही करता है। हाँ, तो सर वो लोग मेरे ऊपर भड़क जाए कि हाँ तुमने ऐसा ऐसा किया है हुआ है। लेकिन मेरे साथ इससे पहले 7 डेज वाला जो लोन एप्लीकेशन वाला था वो फ्रॉड हो चुका था, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा मालूम है कि हाँ उन्हीं लोग होंगे ये सब। चलिए, फायदा किया फ्रॉड एप्लीकेशन, नहीं तो समझाने में दिन निकल जाता। अरे सर बहुत ज्यादा परेशान था। अच्छा सर, जैसे एम पॉकेट वगैरह है ये सब, अब मैं जैसे कोई इनका कॉल नहीं उठा रहा, ठीक है, तो मिनिमम मतलब कि मिनिमम कितने दिन के बाद सर मतलब कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं? एम पॉकेट हो गया सर। देखिए मैं एकदम मैं क्लियर देखिए, रिकवरी एजेंट के पास केस जाया, रिकवरी एजेंट के पास, और उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो समझिए कांटेक्ट लिस्ट के पास कॉल जाएगा। और नायरा एप्लीकेशन सबके कांटेक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहा है। इससे लोन है कि नहीं आपका? नीरा से, नीरा नहीं सर, नीरा पे ये सबके पास जो जो लोन लिए है ना, जितने सबका मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पर कि हम पर भी किया, हम पर भी किया। अच्छा सर, बट इसका लेकिन सर मूवी क्विक वाले दूसरे ही पे करना स्टार्ट। हाँ, ये करते हैं। एक थे, उनका भी कर रहा था। हाँ सर, वो ये लोग दूसरे पे ही करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सर मुझसे ये भी बोला एजेंट ने कि आपका लोन ज्यादा था मूवी क्विक वाला, इस वजह से मतलब इस वजह से ज्यादा आपके ऊपर वो कर रहे हैं। और ये मूवी क्विक हो गया और रिंग हो गया। हाँ सर, यही सब था। सर एम पॉकेट वाले का क्या है, आप बता रहे थे? एम पॉकेट का भी वही है कि मतलब कि आप इंस्टॉल कीजिएगा तो जाएगा कॉल, रिकवरी एजेंट के पास किया जाएगा। तो अच्छा, मतलब सर फिर भी कितने दिन के बाद जाता है एम पॉकेट? और बस रिकवरी एजेंट के पास मुद्दा चला गया तो करने लगेगा। मान लीजिए 3-4 महीना बाद गया तो कर देगा। रिकवरी एजेंट के पास केस चला गया तो। अच्छा,
रिकवरी एजेंट के पास। और ऐसे नहीं तो सर बहुत ज्यादा इन लोग कॉल वाल करा करते हैं। और सर लेकिन इसमें सबसे बढ़िया इतनी क्या करेंगे, लेकिन मूवी क्विक वाले पे जब जाओगे तुम 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करते हैं ये लोग खोलना। मतलब अब देखिए मेन बात देखिए क्या है ना कि मान जो ये प्रमोशन ये लोग होता है, ये जितना भी है ये सब फेक होता है प्रमोशन, समझ गए? जी सर। जो में आप में फंसे हैं, चाहे एमपीएल का प्रमोशन, चाहे ड्रीम 11 का, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा सब मतलब कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर लेकर बैठा है, सब फेक है। अपना कमाने के लिए प्रमोशन कर रहा है सब। चाहे मान लीजिए कि रील उल पर दिखाता है सब कि आप एक दिन में गाड़ी स्टॉक, ये जानते हैं कौन लोग इसमें फंसते हैं? इसमें वही लड़का फंसता है जिसका कम उम्र है। ऊपर जानते हैं क्या होता है? उस ऊपर से ये होता है ना कि मान लीजिए एक दिन लड़की बात करना बंद कर देगी, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है सब, उसके बाद लगेगा स्टोरी लगाने, समझ गए? हाँ, लगेगा स्टोरी लगाने की एक दिन में हम राजा बन जाएंगे, एक दिन में मतलब करोड़पति बन जाएंगे, उसके बाद गाड़ी ले लेंगे, ये ले लेंगे रेंज रोवर, यही सब का लगेगा स्टोरी लगाने अपना। यही सब में घुस जाएगा सब, जो जिसमें आप फंसे थे ये एप्लीकेशन में, जो आप सट्टा में आप फंसे थे, तो इसी समय पैसा लगाकर सोचेगा कि हम भी अरबपति बन जाएं, उसके बाद गाड़ी ले लें, दिखाएं, ये करें। अब बस उसके बाद कुछ पैसा आपको देगा, लगेगा कि मतलब कि आप मतलब कि जीत गए, समझ गए? आपको लगेगा कि हाँ जीत गए, और उसके बाद वो भी पैसा जाएगा। उसके बाद वो पैसा रिकवर के चक्कर में पूरा पैसा झोंक दीजिएगा उसमें। यही होता है। सब टीनेजर इसमें फंसता है सब, जिसका कम उम्र है। जैसा आप बोल रहे हैं सर एकदम से यही है, यही स्थिति है, हम जान गए ना। यही सब बड़ा क्लास में जो भी है सब, 10 में, 11 में, 12 में, यही सब फंसबे किया है सब। इसी के लिए तो ये सब बनाया जाता है, जितना ये प्रमोशन है ये टीनेजर के लिए। देखिए जितना ये सब है ना, सब टीनेजर के लिए सब गेम बनाया जाता है। अब हम ही कल उठकर मान लीजिए प्रमोशन हम कर देंगे कोई भी, तो विश्वास मत कीजिएगा, हम तो पहले ही बोल देंगे कि भाई फ्रॉड भी हो सकता है। हम तो पैसा के लिए किए हैं अपना, पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए ना भाई, तब पैसा कहीं ना कहीं से हमको चाहिए ना, अपना पैसा मिला हम कर देंगे, बोल देंगे उठ के कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये है। लास्ट में बोलेंगे कि फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ हमको पैसा मिल गया, काम करता हूँ। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि हाँ इसमें यही लोग फंसते हैं जिनका कम उम्र है ना, ज्यादा ये लड़की वाला है सब, वही सब है, वही स्टोरी लगाता है सब उठ कर। यही चीज है सर, यही चीज है। हमारा भी ग्रुप में है सब मतलब कि फॉलो किए हैं, मतलब कि ऐसे प्राइवेट अकाउंट है, देखे कि यही सब स्टोरी लगाता है। हम कुछ बोलते नहीं है, समझ गया ना? तो यही सब स्टोरी लगाएगा, मतलब कि रेंज रोवर का, ये सब अमीर बन जाएंगे, औकात, ये सब, ये बहुरा, ये सब कुछ होता है। मेहनत नहीं कीजिएगा शुरू से लेकर अभी तक तो कुछ नहीं होगा। जिन उम्र से पहले सुधर जाइए तो ठीक रहेगा, नहीं सुधरिएगा तो जिंदगी तो बूढ़ा मतलब को हो गए आप, 30 साल के बाद सुधर कर आप क्या कीजिएगा? आप विधायक का लड़का है क्या? मतलब कि आपके पापा मतलब कि क्या है, बहुत बड़ा कंपनी है कि आप ही संभालिएगा? उसके बाद तो जॉब भी नहीं मिलेगा भाई आपको। मिडिल क्लास वाला जितना भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भाई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, तो उम्र ही नहीं है तो जॉब कहाँ से मिलेगा? सर मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने अपना पूरा साल भर बर्बाद किया है। एक और थे, समझ गए, एक और थे, बहुत लोग था, समझ गए ना, बहुत लोग से ऐसे बात हुआ है कि इसी के चक्कर में फंसे। एक था कि मतलब पूरा पैसा खेत तो सब मतलब कि उनका मतलब कि दाव पर लगा है, समझ गए, वो फंस गए यही में, मतलब कि हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा फेक होता है ना। ये देखिए, ये कोई मान लीजिए ड्रीम 11 है तो कंपनी वही ना ऑपरेट करे, क्यों आपको भाई पैसा देगी? वो कंपनी बनाई है, मान लीजिए कोई एंजल वर्ल्ड ये सब है, क्यों आपको मतलब कि आगे बढ़ाएगी? वो अपने पास पैसा रखेगा कि आपको देगा? चलो मान लीजिए 2 रुपया दे दिया, तो 2 रुपया में क्या होगा आप बताइए? वही चीज है, वही ना। ये लोग इतना धीरे धीरे, देखिए वो लोग क्या करता है ना सब, देखिए वो क्या करता है सब, जो इतना बड़ा जो एप्लीकेशन एंजल वन ये सब नहीं बोलता है, स्टॉक मार्केट
जी आप ही का जी सर। पैसा लेकर स्टॉक में पैसा लगाता है, सब समझ गए हैं? जो आप पैसा उसमें जी देते हैं ना, आप ही का पैसा लेकर लगा देगा, और उसके बाद मतलब कि आप ही के पैसा से तो मतलब कि कमा लिया, हाँ मतलब कि उसका लॉस हुआ तो आपको दिखा देगा कि आप लॉस में जो है। यही होता है ना, यही तो होता है। आप ही का पैसा से वो सारा गेम खेल रहा है। हाँ, वो जहाँ खेले, आप बस उसको पैसा दिया, आप गेम नहीं खेल रहे, वो गेम खेल रहा है। ये यही सब चीज है सर, पहले नहीं समझ में आई, क्या किया जाए। ये सर ये जो सर ठीक है, ये सब हमारे साथ नहीं, हम शुरू से मतलब कि हम जान रहे हैं, समझ गए हैं। अरे सर हाँ, वही चीज जब से जब से और ये स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं ये सब के बारे में। टीनेजर ये सब उसी घड़ी एमपीएल चलता था, एमपीएल भी बैन हुआ उसी घड़ी। कितना हाँ डाल रहे एमपीएल से कमा लो, ये सब कुछ भी नहीं होता है भाई, 1 रुपया मिल गया मिल गया। ये क्या है ये सब? वही चीज है ना सर। हम्म सर लेकिन ये जो कॉल वाले रहते हैं, ये रिकवरी वाले, ये कॉल ऐसे करेंगे, पहले वो एक नंबर लेंगे, नंबर को ट्रू कॉलर पे देखेंगे किसके नाम पे है, फिर उसको जब कॉल करेंगे तो वही नाम बोलेंगे कि हाँ आपके नाम पे ये बंदे ने लोन लिया हुआ है, समझ रहे हैं। और ऐसे ये नहीं, ये और क्योंकि उनका नाम तो ऐसे जानेंगे ही नहीं, अगर ट्रू कॉलर पे नाम बदल दोगे हाँ तो कोई कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो वही चीज है सर। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोन कर रहा है तो बोल दीजिए फ्रॉड है, ये है, समझ गए? काम खत्म। अब क्या कीजिएगा इसके लिए? अब किसको किसको आप समझाते रहिएगा कि मतलब कि इतना ड्यूज है? टाइम है किसी के पास? नहीं समझे तो समझे, ना समझे तो भाड़ में जाए, हमको क्या मतलब है। वही चीज है ठीका लेकर रखे हैं हाँ सर। सब कॉन्टेक्ट लिस्ट का, हम ठीका लेकर रखे हैं, अपना स्टोरी लगा दीजिए, काम खत्म। बस वही चीज है ना सर। सर मैं यही सोच रहा था जब कॉल गया, मैं कहा ज्यादा से ज्यादा सर दोस्ती किसी से खराब होगी, हाँ उससे मैं कितनों को समझाते हुए चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितनों समझ में आएगा तो समझेगा, नहीं समझ अब में दिमाग होगा तो समझेगा, नहीं दिमाग होगा तो नहीं समझेगा, वही नहीं चीज तो वो भी कोई फंसेगा। नहीं तो वो भी हाँ फंसेगा तो वीडियो हमारा देखेगा यूट्यूब पर। तो वही चीज है, कोई मुझे मार थोड़ी ना डालेगा। तो हमारा सब्सक्राइबर होगा, नहीं तो व्यू बढ़ेगा। वही चीज है। तो चलिए, और कोई नहीं है, हाँ समझ गए? ठीक है, मान लीजिए कॉल करता है तो आप इग्नोर कीजिए, और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ओके सर। तो मोबी क्विक से इनका लोन था, समझ गए? मोबी क्विक से इनका लोन था, और उसी के बारे में मतलब कि बोल रहे थे, इनके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर जितना भी रिलेटिव का नंबर सेव है, जितना भी लड़की के नाम से नंबर सेव है। देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में लड़की है सब, उसको इधर कर लेगा, और उसके बाद देखेगा कि आपका फैमिली मेंबर कितना है, पापा चाचा भैया के नाम से कितना आप नंबर सेव किए हैं, उसके बाद उनका भी मतलब किधर कर लेगा, बाकी जो है छोड़ देगा, अपना जाओ अपना छोड़ देगा। तो लड़की पे फोन करेगा, उसके बाद आपके जो भी रिलेटिव उन पर फोन करेगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। अरे सर हुआ क्या, मेरा जो था सर फिलो हम लिए थे लोन 2022 में ही लिए थे, ठीक है सर। 2022 में है। हाँ तो लोन क्या हुआ कि वो नहीं बंद हो गया रोफिलो, ट्रेडोफिना में जो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो हाँ गया। हाँ, नाम चेंज कर लिया। हाँ तो मेरा एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरा हर जगह से क्लोज दिखा रहा है लोन अभी। बट सर वो एजेंट आज मेरे घर पे आया था। क्लोज दिखा रहा है एप्लीकेशन में आपका लोन अमाउंट है? नहीं सर, वो पैसा बाजार में और पेटीएम वगैरह में जहाँ पे सिविल चेक करते सर, वहां पे हाँ, वहां पर क्या दिखा रहा है? क्लोज दिखा रहा है सर। हाँ तो क्या आ रहा है घर पर तो उसको मार के भगाइए, काम खत्म। इसका तो सोल्यूशन यही सर है ना। अरे सर वो आ रहा था आज, बड़ा वो कह रहा था मतलब, तो हल्ला गुल्ला करने वाला था सर। अच्छा, हल्ला कर रहा था? हाँ बोला हम आ रहे हैं ऐसे वैसे फलाना हल्ला बोल कर रहा रहा था था सर। तो उसको मतलब कि 2 दिन तक रखिए घर पर, खाना पीना बंद। हाँ तो सर ये कह रहे हैं कि मतलब हम कुछ एक्शन लेंगे, जैसे वो आता है कुछ बोलेगा मारेंगे उड़ेंगे तो इन फ्यूचर मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी होगा कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है, यही है कि मतलब कि ब्लड नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हाफ हाँ हाफ मर्डर का केस हो जाएगा। बस वो भितरुआ मार जो होता है वो मार सकते हैं। हम्म अ, क्योंकि देखिए सर सब ये चीज तो मतलब क्या है, जो भी नहीं दिखा रहा है उतना दिन हो गया, अब आ रहा है, पिटाएगा नहीं अपना। 2022 में ही सर हम लिए थे, ठीक है, लेकिन अभी सर हम आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सारा जगह क्लोज दिखा रहा है लोग।
तो क्लोज दिखा रहा था, पिटाने वाला काम ही ना कर रहा है भाई। हाँ, खाली वो बोल रहा है कि आप ट्रेड ऑफ नाम जाके चेक कीजिए, वहां पे एक्टिव दिखा रहा है। हम बोले जब मेरा सिविल मैटर करेगा, लोन लिए हैं तो। सिविल में जब शो नहीं कर रहा है तो हम क्यों पैसा तुमको दे भाई? जब हमारा कोई फायदा नहीं ना घाटा है तो क्यों तुमको पैसा दे? काम खत्म, जाओ अपना। तो सर उससे कैसे डील करेंगे सर, यही थोड़ा डील इसके लिए ये वायलेंस आपको करना पड़ेगा, समझ गए? डील तो यही है। अब ये डील नहीं कीजिएगा तो इस डील के अलावा कोई सुनता है आजकल? सोसाइटी में भी लोग नहीं सुनेंगे आजकल, तो कोई सुनता ही नहीं है। जब तक वायलेंस नहीं होगा तब तक कोई सुनेगा नहीं। सर एक्चुअली हुआ क्या था सर, हम अपनी दीदी के नाम पे लिए थे सर। लेकिन सारा चीज उन्हीं का है जो होना चाहिए, जैसे मतलब अकाउंट, फोटो वगैरह सब चीज उन्हीं का है। बस फोन नंबर मेरा था सर, वो फोन नंबर वो मेरा खो गया है फिलहाल। तो इसका कोई सर दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसको हम एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल एक्शन लीजिए। उसको बोल दीजिए कि मतलब कि आइंदा से ये होगा तो एक्शन आप पर लिया जाएगा, तो एक्शन बहुत खतरनाक होगा इसका। अच्छा तो आप आइए नहीं हमारे घर पर, क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे बोल दीजिए उसको जो भी बोलना है। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग किए कि नहीं किए? मान लीजिए आपके घर पर आया तो रिकॉर्डिंग किया था उसका? नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो नहीं किए। नहीं तो कॉल करता तो आपकी बार रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग रख लीजिएगा अपना। अच्छा अच्छा। उसको बोल दीजिएगा। सर हम आपको भेज रहे हैं सर, वहाँ पे लोन क्लोज दिखा रहा है, वो चीज आप थोड़ा देख लीजिए सर। ठीक है, भेजिए, हम देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। तो इनका 2022 में लोन था, उसी के बारे में बात विचार मतलब कि हो रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, पूरा कंप्लीट जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गए हैं? जब तक आप पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा, कोई भी वीडियो, ये वीडियो चाहे वो वीडियो, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे रिकवरी से डील किया जाता है, एक्शन के बदले कैसे एक्शन लिया जाता है। जब तक एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक कोई सुधरेगा नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होगा। डरिएगा तो आपको और डराते रहेगा सब। स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, कहीं भी आप जाइए, यदि आप सीधा बनिएगा, सीधा वाला जमाना नहीं है, सीधा आपको नहीं बनना है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? बताइए। हम्म। चलिए दोस्तों, आवाज नहीं आ रही है इनको। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप मतलब कि ये नहीं रहिएगा तब तक आपको कोई वैल्यू देगा नहीं। नहीं तो ऐसे ही मतलब कि आप बेवकूफ बने रहिएगा। 8-9 क्या मंथ। सेटलमेंट कब करते हैं? पॉकेट घर आने का धमकी दे रहा है क्या? सच में घर आ जाएंगे वो? सेटलमेंट कब करना है? 8-9 महीना बाद वो खुद बोलेगा भाई सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट वही है कि आपको ड्यूज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुत भैया आप मुझे, अब मैं फोन कैसे करे भाई? अब मोबाइल नंबर पर कैसे कॉल करें बताइए? अब ऐसे मोबाइल नंबर पर कॉल, ब्रो कॉल करना, मुझे बात करनी है। हाई ब्रो, कोई भी देखिए वीडियो देखा कीजिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चल पाएगा कैसे रिकवरी एजेंट से डील करना है, कैसे फ्रॉड एप्लीकेशन से डील करना है। जो गलत काम कर रहा है वो डर ही नहीं रहा है, जो बढ़िया काम कर रहा है वही डर रहा है। ये तो भाई उल्टा हो गया। तो उल्टा नहीं, सीधा करना है यहाँ पर, समझ गए? जब तक डरिएगा तब तक वो लोग डराएगा, नहीं डरिएगा तो कोई भी नहीं डराएगा। डरना बंद कर दीजिए भाई, क्यों डरना है? जब आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं वहां पर डरिएगा तो उसका तो और मतलब कि हौसला बुलंद। मान लीजिए कोई आपके गली में नया नया गुंडा पैदा हुआ है, समझ गए? वो अपना फायरिंग वायरिंग किया, लगा, हाँ भौकाल मचाया,
2-4 लोग डर गए तो उसको लगेगा हाँ भाई सब डर रहे हैं, उसके बाद डराएगा, उसके बाद दहशत फैला देगा। इससे अच्छा उसी का रिएक्शन उस पर ले लिया जाए, समझ गए, उसी का रिएक्शन ले लिया जाए, उसके बाद मतलब कि ऐसा काम करना ही बंद कर देगा। चलिए भाई, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार विजिट करवा चुका है। क्या बोले भाई, कौन सा एप्लीकेशन, समझ ही में नहीं आया। हम लोग बात किए थे, उसके अपलोड कीजिए, समझ नहीं। चलिए भाई, कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार यही चीज हम बोल रहे हैं। उसके बाद चलिए, आज घर आ रहे थे, भाई ने बोला जिसको दिया है उसी लो, डेट पूछा, मेरे साथ हुआ है, एक्सपायर हो गई है मेरी भाभी, ये हो गया है, मेरी भाभी एक्सपायर हो गई है, मैं नहीं दे पाया। उन्हीं की आईडी पे भाई लोन है, तो क्यों मतलब कि आपके घर पर आ रहा है भाई। कितना लोग ये भी करते हैं कि मतलब कि मनी सिविल में शो कर रहा है, सिविल में यदि सिविल में शो कर रहा है तो एनबीएफसी है, नहीं शो कर रहा है तो फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई। कोई भी एप्लीकेशन को यही चेक कीजिए, अपना जाइए सिविल रिपोर्ट जाकर देखिए, सिविल रिपोर्ट यदि आपका शो कर रहा है कि आप इस एप्लीकेशन से आप लोन है आपका, तो सही है। यदि सिविल रिपोर्ट आपका नहीं शो कर रहा है तो नहीं है भाई। यही है चेक करने का तरीका। यदि आप लोगों को नहीं पता होगा कि चेक कैसे करें, कैसे पता चले कि ये, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? रुपी रेडी बैन हो गया क्या? नहीं, प्ले स्टोर पर शो कर रहा है। शो करे पंजे वो 94 ऐप बैन हो गए थे, इसके लिए क्या बोल, कौन 90, क्या मतलब? 94 ऐप बैन हो गए, बैन किए थे, इसमें नाम लिख रहा था गूगल पे। नहीं, रूपी रेडी तो हैगा, शो कर तो रहा है, रूपी रेडी पर्सनल लोन है। और क्या? हम्म। और ओल्ड होने से क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? 64 डेज हो गए होंगे, घर के लोग आते हैं। रूपी रेडी का तो अभी तक घर पर आया नहीं है, किसी से बात हुआ है तो समझ गए। पर मेल आते हैं कि आप मेल तो सब करता है, सब रूपी रेडी हो गया, चाहे रिंग हो गया, पेटीएम हो गया, सब मेल करता है सब। रिंग का आए थे मेरे, क्योंकि रिंग और किस्त के लोग आए थे। अच्छा, घर पर आए थे आपके? हाँ, हम्म। तो तो दोस्त थे उसने। कितना दिन आया था ध्यान रिंग, दिए। रिंग किस्त का? रिंग तो 15 एक महीना हो गया। कितना बार आया था घर पर? दोस्त था ना, इसलिए वो आ रहा था। आप ही का दोस्त था? आवाज आ रही है आपको? हाँ रे। आप ही का रिकवरी एजेंट दोस्त था वो? हाँ, मुझे पास में रहने वाला था। अच्छा, तो वो तो उसको बोला धमकी तो मेरा नहीं दे बेटा रहा होगा ना, को भी वो धमकी, बोला, वो वो बोला भी है कि लीगल जल्दी से एक्शन, करो। वो भी लीगल एक्शन एक्शन हो रहा है। वो तो आपको बोला सच्चाई था बताइए, बता ही दिए होंगे कि लीगल एक्शन होता है कि नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ नहीं, वो डरा रहा था मुझे, मुझे पता है। बट आप ही का दोस्त आपको डरा रहा था, बताइए। मतलब अब मुझे पहचान थी इसकी, मतलब तो अच्छा दोस्त नहीं था, पहचान थी। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्त का दोस्त, ओ। इसलिए उसने बोला अभी तो थोड़ा देर बाद में रखो, एक एक करो फिर। हम्म। तो कुछ होता नहीं है ना। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ना ना कुछ नहीं होता है। वो अपना डरा, अपना कमीशन के लिए आपको डरा रहे होंगे। कमीशन मिलता है ना। उनको ओल्ड का कमीशन मिलता है क्या उनको? 2%, हाँ, रिकवर करवाएंगे तो 2% कमीशन मिलता है। हाँ क्या? हम्म। हाँ। और हाँ बोलिए, आवाज, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है भाई। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई कोई सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यही वीडियो देख रहे हैं तो चलने दीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया बढ़िया भाई, बताइए। बड़े दिन हो गए आपसे बात किए हुए, बात करना चाह रहा था एक बार फिर मैं। हम्म। एक रिंग एप्लीकेशन है, उसका क्या है कि मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि 15 दिन के अंदर कुछ विजिट होगा, ठीक है। और जिस लोकेशन पे वो जाएगा, वो लोकेशन पे मुझे छोड़े हुए करीब 10-12 साल हो गए। तो वहां पे तो ग्रैंड मदर रहती है, मतलब दादी रहती है। एक बार विजिट कर चुका है। बगल वाला मुझे फोन करके बताया था कि एक कोई आया था जो आपको खोज रहा था। तो इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है। उसके बाद कॉल पे मुझे बता रहा है कि 3 महीने हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा किस तरह से परेशानी बढ़ती है। बोलिए कि हमारा परेशानी नहीं, आपको कमीशन नहीं मिलेगा 3 महीना बाद। रिकवरी एजेंट हमारे पास कॉल नहीं करता है ना। मजा आता है हमको रिकवरी एजेंट से बात करने में, समझ गए? हम डराते हैं वो सबको। हाँ। हम तो सब जानते ही हैं कि कुछ होगा नहीं भाई। अब हम ही को झूठ मूठ गए, हम मजा आता है उनसे बात करने में। अब आता ही नहीं फोन तो अब क्या करें। बहुत बढ़िया से हम बात करते हैं रिकवरी एजेंट से। मतलब हम सोचते हैं कि काहे वो भी तो उससे तो मेरे को कोई पर्सनली इंटेंशन है नहीं। फालतू में कुछ हम एक्शन लेना नहीं चाहते। नहीं तो फिर वहां पे इतना गुडविल बना कर रखे कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, मेरा गली घुसने के लिए उसको करीब। आपसे पहले एक जने से बात हो रही थी, वो 2022 में रुफीलो से लोन लिए थे, समझ गए? अच्छा। उनका सब क्लोज दिखा रहा है, सिविल में भी क्लोज दिखा रहा है, एप्लीकेशन भी क्लोज दिखा रहा है। हाँ। रिकवरी एजेंट उनके घर पर आकर धमकी देकर मतलब कि गया है। कल बताइए। तो उसके बाद हम बोले हैं कि एक्शन उस पर लीजिए, वायलेंस आप कीजिए, तो बोले हैं कि ठीक है अब की बार आएगा तो वायलेंस करते हैं। बताइए, यही तो हाल है, अब क्या कीजिएगा? बताइए, सब क्लोज बता रहा है, उसके बाद भी रिकवरी एजेंट आ रहा है। आकर हल्ला करना चाह रहा था, तो मतलब कि हल्ला नहीं करने दिए, सबको बताना चाह रहा था, इमेज खराब करना चाह रहा था। अब मान लीजिए जिसका लोन नहीं है, झूठ मूठ का हल्ला हो जाए तो भाई बताइए, बात बिना बात कम बदनामी हो जाएगी ना। लेकिन एक बात है, उसको हम इतना हिंट कर दिए हैं कि यदि आप मतलब देखिए, मुझे समय चाहिए, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, पेमेंट कर देंगे। लेकिन आप यदि ज्यादा हैरेस कीजिएगा तो फिर यदि इमेज खराब करना है कर दीजिए। अब सब लूटिए जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों पेमेंट करें? कोई रीजन ही नहीं रहेगा मेरे पास पेमेंट करने। बिल्कुल सही बात, सही बात है। तो बोलता है 3 महीना देख लीजिए, 3 महीने के बाद फिर परेशानी बढ़ेगी तो ये होगा वो होगा। मुझे अच्छा ठीक है भाई, देखिए। उसके मतलब एक लड़का पहले जो गया था, वो बीच बीच में उससे बात होती है। वो मेरा घर का 8-10 किलोमीटर आगे पीछे रहता है, जहाँ पे अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, मतलब जहाँ काम कर रहे हैं। तो उसको हम बोले कि आओ कभी साथ में बैठ के खाते पीते हैं, थोड़ा मुझे फंडा बताओ कैसे क्या होता है। मैं पूरा का पूरा 15,000 नहीं लौटाऊंगा, तुम्हारे साथ खा पी के उड़ा दूंगा। मतलब नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मतलब ऑन कॉल पे बोलना ही नहीं चाह रहा है, मिलना भी नहीं चाह रहा है सर। एक बार मिलेगा तो फिर बात करने में मजा आता है। अच्छा मुझे ये बताइए, 3 महीने के बाद क्या प्रोसेस करेगा? रिंग वाला वो ऐसे डरा रहा है आपको कि प्रोसेस क्या करेगा? क्या कि रिंग एप्लीकेशन को परेशान कर रहे हैं मुझे, बाकी तो सब ठीक है। सब ऑन कॉल ही बात करता है। कॉल तो दुनिया भर करता है। बाकी ठीक है, बस ये रिंग वाला जो है ये विजिट शुरू किया है। बोल रहा है कि विजिट करेंगे। एक बार किया है यार, एक बार वो 15 दिन का टाइम लिया है।
कुछ बताइए उपाय। अब इसका यही है कि उसको डराना पड़ेगा, समझ गए? हाँ उसको डराना पड़ेगा। उस जब तक नहीं डरेगा तब तक आपके घर से नहीं जाएगा, चाहे ये नहीं होगा। वो डरेगा तभी मतलब कि होगा। वही सोच रहे हैं, लेकिन देखिए हम तो कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी हम वहाँ पे है नहीं। लेकिन एक कॉल करेंगे तो 4 लड़का तो उसका वेलकम करेगा जरूर। नहीं तो अभी स्टार्टिंग में मतलब कि मारपीट नहीं होगा, लेकिन उसको थोड़ा लगना चाहिए कि मतलब कि हाँ अटैक हो सकता है। तो वैसे मतलब कि बात करेंगे उससे 4 लोग। हाँ, उसको ऐसे ही बात करेंगे कि हाँ मतलब कि खतरा हो सकता है, तो उसके बाद नहीं आएगा। क्योंकि देखिए एक ट्रू बैलेंस मतलब कि कॉल आ रहा था, समझ गए? एक पे रोज धमकी दे रहा था। हेलो। आवाज आ रही है आपके? हाँ हाँ अब आ रही है सर। सर क्रेडिट बी का ये था कि मतलब ये लोग डिस्काउंट वगैरह भी दे रहे हैं, और मतलब इतना ज्यादा ये लोग, मतलब मेरी दो हो गई, लेकिन इतना ज्यादा ये लोग वो नहीं कर रहे हैं मेरे उस पे, पता नहीं क्यों। कॉन्टेक्ट लिस्ट बाकी पर? सबके हाँ, नहीं कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भी नहीं कॉल कर रहे, मैसेज भी इतना नहीं डाल रहे ये लोग। और सर ट्रू बैलेंस का क्या सीन है? ट्रू बैलेंस मतलब कि वो उतना कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं करता है। वो आप ही अच्छा पर ट्रू करेगा, आप ही को धमकी उमकी देगा। बस। अच्छा ट्रू बैलेंस सिर्फ मुझे को जो करना होगा बस करेंगे। आप ही को करेगा। रेफरेंस पर भी उतना कॉल नहीं करता है। जो रेफरेंस नंबर आप दिए हैं ना, उस पर भी उतना कॉल वो लोग नहीं करते हैं। अच्छा सर, ट्रू बैलेंस वाले इतना नहीं करते। एक बार मतलब कि उसको सुना दीजिएगा ना, तो वो कॉल करना बंद कर देगा। ज्यादा मतलब कि ट्रू बैलेंस से कॉल लड़की कॉल करती है सब। अच्छा उसका सर। जो कस्टमर और होते हैं ना, वो अच्छा, लड़की है। हाँ। और सर अच्छा, ये जो लैंड प्लस एक वेबसाइट है, ये तो फ्रॉड जानते हैं एप्लीकेशन आप? है। ये फ्रॉड है सर? हाँ हाँ, फ्रॉड है। अच्छा सर, इससे जो ये लैंड प्लस वाली मैंने इससे लिया हुआ है, तो मेरे पास मैसेज आ रहा था सर कितना कि रेफरेंस लिए नंबर हैं? पे हाँ सर, मैंने 5,000 लिया था सर। कितना है अकाउंट में? हाँ क्या अकाउंट सर? अकाउंट। पाँच ही आया था। हाँ और सर, ये मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, पेमेंट करो पेमेंट करो। तो मैंने कह के तुम्हारे रेफरेंस नंबर पे मैं कॉल करूंगा। तो आज मैंने कहा मैं पेमेंट कर दूंगा जब हो जाएगा। और अभी हो नहीं रहा, क्या कहाँ से कर दूं? जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं कर दूंगा कॉल। तो तब मैसेज सीन कर लिया, बट सर रिप्लाई वहां से आया नहीं। तो मैं थोड़ा उसमें डाउट में आ गया कि अगर जैसे मूवी क्विक वगैरह वाले ये लोग प्रॉपर बात करते हैं, ये मुझसे बात नहीं किया, मैसेज मेरा सीन करके छोड़ दिया। तो सर मुझे ये लग रहा है ये तो पूरा फ्रॉड है लैंड प्लस वाले। तो सर मैं इनकी पेमेंट ना करूँ सर ना? नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है सर, लैंड प्लस वाले की नहीं। मैं मूवी क्विक वाला सर ये है कि मैं धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। लेकिन ये है कि नहीं तो देखिए, का ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में उन्हीं के पास कॉल सबसे, जानते हैं कहाँ पर सबसे तो पहले कॉन्टेक्ट जी लिस्ट देखता है, समझ गए हैं? जी सर। आपका 2000 नंबर हो चाहे 4000 नंबर हो, तो उसमें से देखेगा कि लड़की का नंबर कहाँ है, समझ गए? सर समझ लड़की का नंबर साइड कर लिया, उसके बाद आपका देखेगा कि भैया पापा मम्मी के नाम से सेव किए हैं, तो उसको साइड कर लेगा। अब बाकी लोगों को छोड़ देगा। यही चीज हो गई थी सर, पता है। एक लोग का मैं मम्मी नाम पे सेव कर दिया था, उनके यहाँ कॉल चला गया था। तब बोले नहीं? सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई थी, हाँ। मैं एकदम परेशान हो गया था। वही चीज हो गया था मेरे साथ। नहीं तो आपसे बोले नहीं कि देखेगा कि लड़की का मतलब कि कहाँ है नाम, समझ गए हैं? उसका नंबर निकाल लेगा, उसके बाद आपका घर वाले का नंबर निकाल लेगा, उसके बाद बाकी लोगों को छोड़ देगा। अब बारी बारी से सब पर फोन लगाएगा, बोलेगा कि मतलब ये लोन लिए हैं, आपको चुकाना पड़ेगा, उन्हीं को धमकी देगा कॉन्टेक्ट लिस्ट को। हाँ फिर आपको पता है सर सुनाएंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट। हाँ, फिर वो कांटेक्ट लिस्ट वाले मुझे सुनाएंगे वो कि बोलेंगे कि सर तुम मेरे ही साथ। नंबर दिया है हमारा, ऐसे बोलेगा ना कि रेफरेंस में आपका नंबर दिया है। हाँ वो यही बोलते हैं। तो वही सब चीज है ना। और सर जैसे ये था ना कि वही फ्रॉड वाले की वजह से थोड़ा लोग अवेयर हो गए हैं मेरे उसमें कांटेक्ट में जितने हैं। बात ये है सर। और वही सब कर रहे हैं ये लोग, जहां पा रहे हैं कॉल वॉल करके। बहुत सर बस यही जानना था मुझे कि रिंग वाले और एम पॉकेट वाले ये जो हैं,
तो इन ये लोग मतलब फिर भी कितने आपने बोला कि 6 महीने बाद कॉल करते हैं ना? नहीं, रिंग एप्लीकेशन के बारे में बोले हैं ना, एम पॉकेट के बारे में नहीं बोले। एम पॉकेट क्या है ना कि मान लीजिए रिकवरी एजेंट के पास मुद्दा चला गया तो करने लगेगा कॉल, क्योंकि काफी सुनने के लिए मिला ना। एम पॉकेट का देखिए, एक लड़की थी, समझ गए, उससे उसी साल मतलब कि वीडियो बनाए थे जून जुलाई में। क्या हुआ ना कि वो रिपेमेंट भी कर देती, जनवरी जनवरी में पैसा दे दी थी, जनवरी में पहले ही उसका था लोन, जनवरी में पूरा पैसा दे दी थी। 6 महीना तक पैसा देने के बाद भी ब्लैकमेल किया था एम पॉकेट। बोल रहा है कि पैसा आया ही नहीं है, जबकि क्लियर भी नहीं किया था एप्लीकेशन में, जबकि एप्लीकेशन में पूरा पेमेंट हो गया था, तब बोल रहा है कि पैसा आप नहीं दिए, आपको ब्लैकमेल। एक का तो पैसा दे भी दिया था रिंग का, उनके घर पर रिकवरी एजेंट चला गया था, उसके बाद रसीद दिखाया, बोला कि ट्रांजेक्शन आईडी पेटीएम ओटीएम में जाकर दिखाया, तो उसके बाद सॉरी वॉरी बोलकर घर से गया उनका। अच्छा, अरे सर अगर ऐसा करके घर पे आए तो यहीं पे धर लिए जाएंगे। अगर इतना करने के बाद मतलब पेमेंट करने के बाद इधर हमारे जैसे लोग हैं कि मतलब कि नहीं रिपेमेंट किए हैं 1 साल से, मतलब कि कोई आया नहीं है, जो लोग रिपेमेंट करे उनके भी घर पर जा रहा है। अरे सर बहुत इशू इन लोग बना के रख दिए हैं कि क्या बताया जाए। और सर ये बताइए, पेटीएम पोस्टपेड का क्या है मसला? पेटीएम पोस्टपेड का क्या है कि मतलब कि इसी महीने तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम बैंक से ना मतलब कि ये सब टाई अप है। अच्छा, पोस्टपेड वाला जो मेरा है वो खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं लोन मिलेगा, नहीं दीजिएगा, नहीं लीजिएगा, सब चीज लेन देन खत्म हो जाएगा ना। तब क्या मेरे पेटीएम से फोन जो आता है मैं ना पेमेंट करूँ ना? अब क्या करना है? वो तो खत्म हो गया। और सर वो क्या बोलते, फ्लिपकार्ट पे का क्या है? फ्लिपकार्ट और अमेजोन का? अब उसका भी यही है कि सिविल डाउन होगा, लेकिन अभी तक किसी घर पर रिकवरी एजेंट नहीं गए हैं, लेकिन आने के बाद तो वो लोग करते हैं। अब देखिए आता है कि क्या करता है सब, लेकिन अभी तक तो किसी घर पर नहीं गया है। और ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट पे नहीं कॉल करते? ना, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं करता है सर। अच्छा, अब यही जानना था सर, क्योंकि थोड़ा वो नहीं होता कि प्रॉब्लम, तब तो ये ठीक है। और बाकी इन लोग की सर मैं पेमेंट तो कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, बट लेकिन रिंग वाले इतनी रिक्वेस्ट जीमेल पे डाल देते हैं, पेमेंट कर डालो, उसकी पेमेंट कर डालो, हर कोई पेमेंट कर डालो। लेकिन सर ये क्रेडिट बी वाले जो है वो चार्जेस भी बहुत हाई फाई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं सर। और इस समय तो डिस्काउंट चल रहा है। सुधर गया है लग रहा है, नहीं तो क्रेडिट भी यही एप्लीकेशन था कि हम पर रोज आता था इंस्टाग्राम पर मैसेज कि क्रेडिट भी हमको कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन कर रहा है, धमकी दे रहा है, घर पर आ रहा है। अरे सर पता नहीं क्या है मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ क्रेडिट भी वाला थोड़ा हाँ, एक क्रेडिट भी था, उसके बाद एक स्टेसफिन था, उसका भी रोज आता था हमारे पास मैसेज कि स्टेसफिन ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब वीडियो डालने के बाद कोई देखता ही नहीं है स्टेसफिन के बारे में। अब लग रहा है सुधर गया है, सब सुधर गया, कॉल नहीं कर रहा है तो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। हाँ यही बात है सर, यही बात है। व्यू अभी कम हो गई आप पे, मैं तो ये देख रहा। नहीं तो सर व्यू तो उधर ही पकड़ती है फ्रॉड वाले पे सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्रॉड वाले पे लोगों को परेशान कर डालते हैं वो लोग। हाँ, रोज इसमें फंसते हैं ना, रोज फंसते हैं तो रोज देखते हैं लोग। अब क्या होता है ना कि मान लीजिए कॉल कर दिया ना, कॉल कर दिया, धमकी दे दिया, तो देखना स्टार्ट कर देंगे। जी सर, वही चीज है। मैं तो सीधे कमेंट में जाके आपके यही पूछता हूँ लोगों से, कितने दिन के बाद रिकवरी एजेंट है, कितने दिन के बाद क्या हुआ। क्योंकि और सर रिकवरी एजेंट आने का मिनिमम 90 डेज है। हाँ मतलब अगर पेमेंट ना कर, और वो लोग भी ऐसे ही आते होंगे सर, रेफरेंस नंबर पे कॉल करके पूछते होंगे एड्रेस वगैरह। हाँ, वो भी हो सकता है, पूछता होगा। तो वो क्योंकि मेरे को एक उसने पहले ही लिख दिया कि आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करके आपके घर को विजिट करेंगे। और एक है तो वो डेली ऐसे मैसेज करता है कि पता नहीं, वो ये भी नहीं बताता कि कौन सी कंपनी से है। हाँ कि हाँ अमन जी आप अपना पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपके घर पे विजिट कर देंगे, कोई भी मिल जाए चाहे जो हो जाए। हाँ ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ और ये नहीं जानते कि अगर ऐसे मतलब कि जैसे नहीं होता, अगर घर वाले से अगर बदतमीजी कर देंगे तो घर वालों को पहली बात पता है सर, और वो लोग अच्छे से निपट लेंगे बहुत कायदे से।
भगा देंगे, वो उनका नहीं है। और हमने ये भी बोला था, जैसे आपने बोला था ना कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, तो मूवी क्विक वाले से हम बात कर रहे थे सर, तो बोल रहा है कि मूवी क्विक वाला बोलो, मैंने कहा देखिए अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, मैंने एकदम उससे बोल दिया कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो कह रहे हैं कि हाँ सर लेकिन सर अब तो लीगल है, मतलब अब होने लगा है सर लीगल, लेकिन वही बात है, मतलब एकदम वो खुद उसमें हो गया था, सन्नाटे में हो गया था। मैं कहा कि नहीं अब लीगल होने लगा है सर। हम कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि बोल रहा है कि अब होने लगा है, पहले नहीं हो रहा था। पहले नहीं हो रहा था, अब होने लगा है सर। क्या मुझे हंसी आने लगी। पूछना चाहिए था, बेवकूफ किसको बना रहे हो, उससे पूछना चाहिए था बेवकूफ। सर वही चीज है, देखिए अभी पता है वो नंबर वो पेटीएम पोस्टपेड वाले का वो आ रहा है कॉल, हाँ नंबर पे आ, उठाऊंगा नहीं, 28 तारीख के बाद चले जाओगे तुम, क्या करना है। और ना इनका लोन मिलेगा ना कुछ होगा, इनके पूरी सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल इनके साथ में तो हाँ, इनके साथ तो मुझे कुछ करना नहीं है। बाकी फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट और उसका ज्यादा बड़ा था नहीं, मेन चीज ये था सब बीच में जॉब ऑफ की छूट उड़ गई थी, उसी वजह से मेरा बहुत मसला हो गया था, नहीं तो बहुत मेरा सिविल बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो उसी पे चल रहा सर। मैं एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ मैं फंसा कहाँ पे हूँ, मैं आपको एकदम क्लियर अपनी स्टोरी बता देता हूँ सर। मैंने मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या की थी सर, ये जो इन्फ्लुएंसर नहीं चलाते हैं वो गैम्बलिंग ऐप वाला, सर मैं इसके चक्कर में आ गया था सर। हाँ, और सर मैं इस पे मतलब स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, फिर जब लॉस होने लगा तो उसको कवर करने के चक्कर में फिर सारे ऐप से मैं लोन लेने लगा। सर मेरा इतना था कि मैंने अपने घर पे चीजें बता दी सर, मेरे रातों रात सर नींद नहीं आती थी सर। यही होता है, सही बता तो प्रमोशन देख लिए थे क्या, कौन सा इंस्टाग्राम का प्रमोशन देख लिए थे? हाँ सर वही कौन इन्फ्लुएंसर था इंस्टाग्राम पर? विन बज, अरे सर ऐसे ही रील्स में नहीं आया करता है अच्छा, कि ऐप में पैसा डालो, ऐसे ही विन बज वो सब फेक होता है, वो कमाने खाने के लिए अपना प्रमोशन करता है, तो उसको मतलब रियल मान लिया जाता है। मान लीजिए हमें प्रमोशन कर दिए मान लीजिए हम पैसा के लिए, भाई कोई भी करेगा पैसा के लिए काम, वो चीज है सर। तब आप देखिए कोई भी इंसान है वो अपना जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बात है कि नहीं? जी सर। तो अपना भाई नहीं जॉब करेगा तो कैसे खाएगा, आप बताइए, मिलेगा फ्री में कुछ खाने के लिए? नहीं सर, ऐसे जमाने में कोई भीख नहीं देगा आजकल, ऐसे भी उसके लिए भी मतलब कि पूरा काम करना पड़ेगा तब भीख मिलेगा। अरे सर वही चीज था सर, लेकिन लेकिन पता है कुछ समझ नहीं आया उस समय, अब चपेट में आ गया था तो पहले देखिए सबसे ज्यादा जानते हैं कौन फंसता है ये सब में, इसमें यही फंसता है ना जो टीनेजर होते हैं ना लोग, जिसका उम्र कम होता है। बात है मेरी उम्र भी सर बहुत ज्यादा नहीं है, जब मैं फंसा था करीब करीब मैं 19 साल का था सर। तो वही लोग फंसते हैं। अब इंस्टाग्राम पर रील चलाता है सब स्टॉक मार्केट का, मतलब कि एक दिन में मतलब कि हम अरबपति बन गए, ये बन गए, दूसरे का कार वीडियो पर शूट करता है, वीडियो भाड़ा पर कार लेके आता है सब, उसमें बैठ के घूमता है सब। वही चीज है सर, और बाद में ये नहीं समझ में आया ना कि मतलब लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, पूरा पूरा दिन बीत जाता तब 500-1000 रुपया कमा के पूरा पूरा दिन बीत जाता है सर। इधर आदमी बेवकूफ, इधर बेवकूफ आदमी बैठा हुआ है सब, वही चनाक हुआ है सब। वही चीज थी सर, बहुत ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए सर, बता रहा हूँ खाना नहीं खाने का मन करता था, रात रात भर मतलब इधर इधर ये है, देखिए जब जब क्रिकेट होता है ना, मान लीजिए आईपीएल होगा चाहे T20 होगा, तो ड्रीम 11 जग जाएगा, समझ गए? ड्रीम 11 वाला जग जाएगा सब, जितना इसमें का ये है सब रोज प्रमोशन करेगा यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर। अब बहुत खराब चीज है, समझ गए? झूठ मूठ के करोड़ जीता गांव में, वो सब उसी का आदमी रहता है, समझ गए? पैसा देकर बुलवा लेता है सब स्क्रिप्टेड, जो ये प्रैंक व्रैंक नहीं देखे यूट्यूब पर प्रैंक करता है सब, ये गर्ल वो गर्ल जाकर जाए, रियल में होता ही है सब, अब रियल में जा जाकर चप्पल खाएगा सब। हाँ उन्हीं लोग का रहता है सब। हाँ, सब वही रहता है, पैसा दे देकर 200-300 रुपया देकर अपना ये कुल करवा रहा है, कर रहा है। हाँ सर
मैं जब 7 डेज वाले में आया था चपेट में, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था सर, एकदम जैसे पागल टाइप का नहीं होता वैसा हो गया था। फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो जब देखने लगा, तो आपका जब वीडियो देखा तो मुझे जेन्युइन लगा वीडियो। और पहली बात तो जब मैंने आपको मैसेज किया, आपने मेरा कॉल उठाया, मतलब बहुत से आते होंगे आपको, लेकिन आप जो मेरा उस टाइम उठा लिए, मेरे बहुत ज्यादा उस समय ये रहा, जो भी बोले आप स्टेटस लगा दो, मैं लगा दिया। उस समय से मैं संभल गया हूँ सर। नहीं तो जैसे नहीं होता सर, लोग सुसाइड कर लेते हैं सर, वही हो गया था मेरे माइंड में, वही हो गया था मेरे माइंड में, वही चीज हो गई थी। मैं एकदम वो हो गया था सर। मैं जैसे होता है ना, मैं अपने घर वालों को, कितनी शर्म की बात है ये बताने का कि हाँ मैं जुआ खेलता हूँ। सर मैं उसमें आया, लेकिन मैंने कहा अगर आज नहीं बताऊंगा मैं आगे बहुत ज्यादा फंस जाऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा फंस जाइएगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा, समझ गए? सब कुछ सर, मैंने एकदम सब कुछ बता दिया। अब ये चीज नहीं होता है कि मतलब कि देखिए, उम्र से पहले जो लोग सुधर जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कोई लड़की के चक्कर में पागल हुआ है, समझ गए? वो उम्र से पहले, मान लीजिए 25 साल से पहले, चाहे 24 साल से पहले सुधर गया तो बहुत आगे जाएगा। वो जॉब वॉब करेगा, चाहे यूपीएससी निकालेगा, चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन बहुत आगे जाएगा हर एक फील्ड में। यदि 30 साल के बाद भी नहीं सुधरे, चाहे उस साल के बाद सुधरे, तब क्या, सब तो आपका लाइफ खत्म हो गया, बुढ़ा गया। ये चीज है ना सर, क्या करोगे? पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन का लड़का हो कि मतलब कि नहीं, तो मतलब कि आपको जिता दिया जाएगा, मतलब कि पैसा देकर विधायक बना दिया जाएगा। चाहे बड़ा बिजनेसमैन है कि मतलब कि संभालेगा, वही पापा का बिजनेस संभालेगा। नहीं सर, सबके घर की हालत नहीं सही रहती सब वही चीज तो वही है, उम्र से पहले सुधर जाना चाहिए। हाँ, और सर मेरे यही उम्र है सर, और यही उम्र है लड़की के चक्कर में भी पढ़ने वाली। इन लोग कह रहे हैं घर वाले मेरे सोच बराबर क्लास तक, जो 12 क्लास में है उसी घड़ी से मतलब कि रहता है। उसके बाद कॉलेज में जाइएगा तो वहां पर खराब होगा दिमाग, उसके बाद वहां तो सब ले दे के मतलब कि तब बाद में पता चलता है कि हाँ ये सब ठीक चीज नहीं है। सब चीज कर आपको आइएगा पैसा पर। ये चीज है सर। जब मेरा उतरा हुआ मुंह घर वाले देखते थे ना, तो ये सोचते थे कोई लड़की के चक्कर में है। तो यही ना सोचेगा, आजकल यही ना हो रहा है, आजकल तो यही ट्रेंड में चल ही रहा है। दारू वारू पीजिएगा तो सोचेगा कि भाई इसी के चक्कर में पी रहा है। अरे भाई ऐसे ही हम पी रहे हैं। वही चीज है ना सर, एकदम कि क्या एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन बस यही चीज है सर। लेकिन सर मूवी कोई वाले तो एकदम मारे हैं। वो पता है क्या नाम था? दिव्या नाम था लड़की का। मैंने उसको सीधे मैंने मैसेज किया उसको नहीं, एक एजेंट और मेरे पास वो किया हुआ था, मैसेज किया हुआ था मैंने किया। तो कह रहे हैं कि मैंने कहा मेरे कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल आ रहा है। कह रहे हैं आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल आ रहा है, क्योंकि वो भी चौंक गया होगा सर, क्योंकि 32 दिन के अंदर कॉल गया होगा। उनका भी तो कुछ वो होता होगा कि हाँ रूल होता होगा कि हाँ इतने दिन के बाद करनी है या कुछ है। तो नहीं तो कस्टमर करेगा ही नहीं पेमेंट। वो मुझे समझा, फिर वो सीधे मेल करवाया। वो जो थर्ड कांटेक्ट लिस्ट वाले होते उनको, वो थर्ड पार्टी वाले को, रिकवरी एजेंट वाले पूरा मेल करवाया। फिर उनके जो सीनियर थे उस लड़की को हड़काए। वो लड़की आप बोल रहे थे कि आप पेमेंट नहीं करें। मैंने कहा मैं कब कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा? मैंने कहा मैं कब कहा कि पेमेंट नहीं करूंगा? तो फिर बाद में वो बंदा मुझे बता रहा था कि उसकी लड़की की जो सैलरी है उसमें से कुछ परसेंट कट जाएंगे अब। अब वो किसी से बात नहीं करेगी अब। अब उसका अब उसका जो मतलब कि बना कर रखी होगी कि इस महीने डबल मेकअप किट लेंगे तो नहीं मिलेगा इस महीने। वही चीज था सर। एजेंट जो था ना, वो एजेंट जो था वो मेरे को एकदम सही सब कुछ बता रहा था कि हाँ कि आपका ऐसा है। और वो सर क्या बोलते हैं, वो शॉर्टकट तरीका अपना रही थी कि उन लोगों को सर शायद बोनस वगैरह भी कुछ मिलता होगा ना। हाँ यही मिलता है। मान लीजिए कि आप कमीशन मिलता है, कमीशन
अब मान लीजिए कि कोई बाइक कोई खरीदने जाइएगा, चाहे कार खरीदने, तो आएगा सब पहले गेट पर। चाहे मान लीजिए कोई बड़ा मॉल में जाइएगा, तो क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई ये सामान बिचवा दिया ना अपने तरफ से, मतलब कि दे दिया, बोल दिया कि भाई हाँ ये खरीदेंगे, तो उसको कमीशन मिल जाता है। हाँ, तो ऐसे ही होता है, तो ये सब का भी वही हाल है। हाँ, तो सर वो दोनों आपस में लड़ बैठे थे। अंदर ऑफिस ऑफिस में ही लड़ाई होने लगी वो दोनों में। मैंने कहा क्या हुआ सर? तो कह रहे तो यही हो गया, उसने मेल करवा दिया था तो उसकी सैलरी में से कटेगा। और वो शॉर्टकट तरीका अपना रही थी कि मुझे मतलब मैं पेमेंट कर दूं और जल्दी पेमेंट कर दूं या कुछ भी जो भी चीज है, लेकिन मैं किसी और से, अब वो और तरीका ही नहीं कर यूज करेगी किसी और के साथ। नहीं तो वो तो पूरा वो चक्कर में लग गई थी। सर एकदम पागल इन लोग बना के रख दिए, एकदम पागल बना के रख दिए, एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि क्या मैं बताऊं। लेकिन सर बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स है। और मैंने कहा मूवी क्विक वाला इसलिए बता देता सर, मुझे ये लगता है, मैंने जब उस लड़की से पूछा तो वो बोल रहे 2 EMI जैसे ड्यू होती है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल जाने लगता है। लेकिन पता नहीं। और सर मूवी क्विक वाले 110% कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करते हैं, ये तो मुझे भी पता चल गया, क्योंकि मेरे रेफरेंस नंबर पे कॉल गया ही नहीं। करता है, नहीं गया सर, करता है। वो कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कर रहे हैं। हाँ। बाकी ये ट्रू बैलेंस वाला था तो सर मैं टाइम लेके कर सकता हूँ अपनी पेमेंट, क्योंकि वो थोड़ा है ना। बाकी देखते हैं धीरे धीरे सर। मैं भी सोच रहा हूँ सब कुछ एकदम निपटा उपटा दूं, क्योंकि घर वर पे भी कोई आता है ना तो थोड़ा इतना समझ में नहीं आता अभी। क्योंकि सर वो जैसे कॉल वो मोहल्ले टाइप वाला नहीं घर होता है, तो सब लोग इधर उधर अगल बगल वाले मतलब रखे रहते हैं, तो वही सब है। मैं तो सोच रहा हूँ कि निकलने, नहीं तो बार बार आके चिल्लाहट होगी, ये होगा वो होगा यही सब होगा। बाकी सर मेरी तो सिविल की एकदम धज्जियां हो जाएगी, इतना तो मुझे मालूम है। उड़ ही रही होगी, मैं चेक भी नहीं करता हूँ। सिविल स्कोर तो गिर रहा होगा। ड्यूज देखिए, ड्यूज आपका लगाएगा ना तो सिविल स्कोर गिरेगा। अच्छा, ड्यूज लगना आपका बंद तो सिविल स्कोर गिरना बंद। अच्छा सर, अगर ड्यूज हटा दिए तो सिविल बंद हो जाता है? हाँ, सिविल नहीं गिरेगा, ड्यूज ही पर तो सब चीज है। हाँ अच्छा सर, तो मैं इनसे तो डायरेक्ट मतलब एक पेमेंट मैंने मूवी क्विक की है, तो उन्होंने मेरा ड्यूज हटा दिया था। समझ रहे हैं, उन्होंने मेरा ड्यूज हटा दिया था। तो सर उनका मतलब तो उसमें कुछ वो हो ही नहीं रहा होगा ना ना, उससे फर्क पड़ ही नहीं होगा ना। अच्छा ये सर जितनी है ना, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया और क्रेडिट भी, सब लोग जो है ड्यूज हटा मतलब अगर बोलो तो उन लोग हटा देते हैं ड्यूज। हाँ ये सब ड्यूज हटा दे रहे हैं ये। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि रिंग वाले के साथ ऐसा कुछ है, क्या, क्योंकि रिंग वाला चार्ज ऐसा लेता है और डेली का 50 रुपया बढ़ा रहा है। रिंग हो गया, एम पॉकेट हो गया। हाँ सर, वो रैम पॉकेट तो बहुत भयंकर बढ़ा रहा है एकदम। बहुत तो बढ़ाते चले यार, बढ़ाते चले यार। मेन बात है, देखिए एनबीएफसी का क्या है ना कि एनबीएफसी से जो लोग लोन लेते हैं उसको भली भांति पता है कि मतलब कि घर पर नहीं बताया होगा, समझ गए। हाँ जो जो लोग लोन ले रहे हैं एनबीएफसी से तो घर पर नहीं बताए होंगे। अब मान लीजिए घर पर हम कह देंगे, चाहे रिकवरी एजेंट घर पर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से गार्जियन इनको तो पैसा दे ही देगा, धमकी उमकी देंगे, उसके बाद आप घर पर पिटाइए चाहे कुछ भी, उसको क्या मतलब है। मैं तो अपने घर पे पूरा बता दिया, मैंने ये बोल दिया भैया है, भैया का चैनल देख लीजिए, बताते हैं और कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती, उन लोग खाली धमकी देते हैं। घर पे दिखाया, कह रहे हैं अच्छा अच्छा ये है। हम कहे हाँ हाँ सब यही सब है। मैं कहा और कुछ इन लोग कुछ करवा नहीं पाते हैं, बस सिविल डाउन होगा, मैं सब कुछ बता दिया घर में। अब इतना दिन से हमारा यूट्यूब देख नहीं रहा होगा सब, ये जितना लोन एप्लीकेशन है। अरे सर ये लोग देख रहे होंगे, ये लोग देख रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ तोड़ निकालना चाह रहे होंगे, इसका भी क्या कराया जाएगा। इसका और क्या नहीं किया होता जाए, है। चाहे वीडियो चाहे चैनल डिलीट करवा दिया जाए। हाँ नहीं, वही स्ट्राइक वगैरह जैसे नहीं होता चैनल पे, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन सर यही है कि रिकवर में जैसे नहीं होता एक चैनल, हमेशा डाले रहिए कि अगर कभी किसी पे कुछ होता है तो दूसरे वाले पे इंसान आके देख सके। तो क्योंकि सर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग हैं, और
पहली बात तो सर, थोड़ा जब भी आपका वीडियो कोई भी देखता होगा, समझ लीजिए कि सर जो भी आ जाता होगा तो थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा नहीं सर, बहुत टेंशन कम होता होगा। समझ रहे हैं? बहुत टेंशन कम। चलिए इन लोग का, ये लोग जो है, ये लोग उल्टा सीधा चीज नहीं करते हैं। हाँ, और फ्रॉड वाले तो सर वो उल्टा सीधा फोटो तो लगा के भेजते हैं, प्रोफाइल फोटो पे जो भी चीज है। सर बहुत बहुत ज्यादा टेंशन कब हुई थी उस समय, मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा था कि ये लोग गैलरी तो नहीं हैक करते। क्योंकि सर ये था कि इंसान कहीं पे भी सर मतलब घुस जाए, कोई भी एप्लीकेशन, इतना फर्क नहीं पड़ता सर। जब कोई लव जोन में घुसने की कोशिश कर देता है ना, तो बहुत टेंशन हो जाती है। वही चीज था सर, बहुत टेंशन थी, बहुत टेंशन थी। लेकिन मैं ये देखा कि मेरी जो है इतनी क्लास 10th 9th की फोटो, मैं एक्चुअली सर मैं फोटो तो नहीं क्लिक करता, बहुत कम करता हूँ। तो मेरे बचपने की फोटो वो सबके पास भेज रहा है। मैं कहा यार हद है। तो प्रोफाइल कुछ कहाँ से, भी प्रोफाइल पिक्चर निकाला था ना? मेरी प्रोफाइल सर वो वाली निकाला था, मैं आपको बताता हूँ ना सर, जो मेरी ट्रू कॉलर पे लगी हुई थी, वही वाला। उसने वो निकाली थी सर उसने। और कोई नहीं निकाला था, ट्रू कॉलर वाली वो निकाला था। और बल्कि जो सेल्फी में ली जाती है, वो हो सकता है सर, हो सकता है कि रात में ब्लर उलर आई होगी फोटो, जो भी चीज है, वो उस वजह से नहीं यूज कर रहा था। लेकिन वो चीज, अरे सर मैं शादी में था जब फेक एप्लीकेशन वाला आया था। मैं शादी में था, मैं मैं वहां पागल हो गया था कि मेरे पास मैसेज आने लगा, गालियां आने लगी, मैं पागल हो गया, क्या हो रहा है ये। और मैंने ये सोच के रखा था कि हाँ कल ड्यू डेट है, मैं कल पेमेंट करूंगा, इतना भी था। अगर एक दिन पहले मेरे पास ना किया होता ना वो मैसेज, तो मैं पेमेंट कर भी देता। लेकिन चार्जेस इतने हाई रहते हैं। मैं एक बार सर कोशिश भी किया फिर से फ्रॉड एप्लीकेशन से लेने की, मुझे दिए ही नहीं। अब नहीं देगा ना, अब पता चल गया ना कि आप, आपको पता चल गया है, अब मिलेगा तो दीजिएगा नहीं आप उसको। हाँ नहीं सर, जैसे नहीं होता कि काफी दिन के बाद फिर से कोई एप्लीकेशन फ्रॉड में डाउनलोड किया हूँ, नहीं वो सब एक ही तो है ना, चलता मतलब अपने घर का वो सब है सब। अब जितना भी एप्लीकेशन अच्छा। है ना, सब एक ही ब्रांड का है, सबको पता है। चोर चोर एक ही हाँ पैसा है ना। सर, फ्रॉड वाले में मैंने ये चीज नोटिस की सर, फ्रॉड वाले में दो है, ठीक है। जैसे होता है ना, दो ग्रुप है फ्रॉड वाले में, दो लोग ऐसा काम करते सर। क्योंकि एक एप्लीकेशन था मेरा, उससे रिलेट में कई एप्लीकेशन था, ठीक है। उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी थी, एक और था वो दूसरा था। क्योंकि जब दोनों कंपनियों को ओटीपी आता था, तो सारे ये उससे रिलेटेड जितने एप्लीकेशन थे, एक ही नाम से सारा ओटीपी आता था। और जो दूसरी वाली थी वो दूसरे से पूरा ओटीपी आता था मेरे पास। हाँ, तो मैं ये समझ गया कि हाँ, दो लोग हैं इसमें, और दोनों से मैं ले चुका हूँ और दोनों मुझे देंगे ही नहीं एकदम। और सर मेरा क्या था, मैं तो ये जान रहा था कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट जान गया है, सब कुछ जान गया है। मैं जानबूझ के मैं हटाया भी नहीं, मैं कहा दो। मैं कहा दो। लेकिन वो लोग एकदम एकदम वही कर दिए। सर अगर थोड़ा आउट में मतलब जैसे घर वर होता ना, मैं पेमेंट भी ना करता। मैं सही बता रहा इन लोगों से लेकिन सर पेमेंट करने का ये सर बहुत लोग अपनी उसमें परेशान होते हैं। लेकिन सर मेरी गलती जिंदगी सबसे बड़ी यही थी कि मैं गैम्बल वाले में फंस गया था। हाँ, जुए वाले में। वो सर बहुत खराब चीज है ना। सर बहुत खराब चीज, इसमें मैं फंस गया था सर। हम आज मैं तक ये बता सब पे रहा हूँ। भरोसे नहीं किए हैं, जान गए हैं, शुरू से लेके अभी तक हाँ आज हाँ तक सर। हम मतलब कि हम ये सब पे भरोसे नहीं किए हैं। सर वही बात है, और मैं गारंटी के साथ सर कह रहा हूँ, जितने लोग इसमें फंसे होंगे कम से कम 50% लोग यही चीज से गुजर रहे होंगे कि हाँ कहीं ना कहीं लगा दिए होंगे, या ट्रेड में या जुए में ऐसे ही फंस गए होंगे। ऐसे ही फंसे होंगे वही ना, अब सर। देखिए टीनेजर है सब, क्या होता है ना कि मान लीजिए सबका कम उम्र है ना, वही लोग फंसते हैं। वही चीज है सर। और मैं तो अपने घर पे, मैंने जिस दिन मैंने बताया है, घर वाले सर मतलब घर वाले गुस्सा तो करेंगे, मतलब जो भी चीज है वो अपनी जगह। लेकिन मेरे घर वाले का ये था कि सर सपोर्ट था, उन्होंने मुझे समझाया। जैसे होता है ना कि मारने पीटने वाली बात नहीं, क्योंकि सर जब घर वालों से तुम इतनी बड़ी बात बोलोगे, आंख से आंसू खुद ही निकलने लगते हैं। तो
मैंने बोला बोला मेरे घर वाले सर समझे सब कुछ। फिर कह रहे कोई बात नहीं, जैसे जैसे पेमेंट करनी है धीरे धीरे सबकी पेमेंट कर लो, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं कहा चलो ठीक है भाई, थोड़ा वो उसमें भी आ गया था, एकदम पागल हो गया। मैं कहा आज के बाद मैं कभी जो है गैम्बल जुए वाले में जाऊंगा नहीं, कभी नहीं जाऊंगा सर। चलिए घर से सपोर्ट है तो बहुत बढ़िया है, समझ गए। सर नहीं तो हाँ कितना लोग होते हैं कि मतलब कि सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा मतलब कि पीटना स्टार्ट कर देंगे। अरे सर वही चीज मैं सोच रहा हूँ ना कि कितने लोग सर, बहुत लोग होंगे, क्योंकि बहुत बहुत के पेरेंट्स होते हैं, सब होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। गलती नहीं देखेंगे किसका उसके बाद मारना चालू। मारना चालू कर देते हैं, और बहुत से लोग इसी में डिप्रेशन में एकदम रहते हैं, एकदम कुछ बोल नहीं पाते होंगे। मैं तो एकदम वही हो गया था। लेकिन ये क्या मैं सर, मेरा ये था कि मूवी क्विक वाले जो है, ये मतलब इनका ये ना कि ये लोन लंबा प्रोवाइड